हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर में सक्यूलेंट्स की केयर के बारे में। जैसे ही अक्टूबर नवंबर की शुरुआत होती है, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स लवर सक्यूलेंट्स की नई नई वैरायटीज़ का नर्सरी में आने का इंतज़ार करते हैं। सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि नर्सरी से सक्यूलेंट्स लाकर अपने गार्डन को डेकोरेट करें। सक्यूलेंट्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स लवर ने कई बार इन्हें खरीदा होगा और इनको बचा नहीं पाए होंगे और सोचा होगा कि इनको लेना पैसे की बर्बादी है। लेकिन कुछ खास बातों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन बातों को जानने के बाद अगर हम अपने गार्डन में सक्यूलेंट्स लगाते हैं तो हमारे सक्यूलेंट्स प्लांट्स नहीं मरेंगे। सक्यूलेंट्स के कुछ ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो कि सीजनल होती हैं, यानी कि सर्दियों में अच्छी तरह से बढ़ते हैं और कुछ में फ्लावरिंग भी होती है। और वहीं कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में डोरमेंट होते हैं, यानी कि ये इनका रेस्टिंग पीरियड होता है। तो इस समय में कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें जेड प्लांट की, तो जेड प्लांट एक सेक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है। सेक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला ये प्लांट है और इसको भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं है और जो पाले या कोहरे गिरते हैं उससे इससे बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जेड प्लांट को रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे दिन की अच्छी धूप इसे मिलती रहे, 7 से 8 घंटे की धूप इसे मिले। और ऐसे शेड वाली जगह में रखें जहाँ पे कोहरे का इस पर असर ना हो। अगर इस पर कोहरे गिरेंगे तो इनकी पत्तियां पीली होकर गिरना स्टार्ट कर देंगी। सर्दियों में जेड प्लांट को खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो महीने में एक बार गोबर की खाद दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट की काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं और जिनके लीव्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। मेरे पास इनकी 2 से 3 वेराइटीज़ है जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। इस प्लांट की सबसे ख़ास बात यह है कि ये इंडोर में रखने वाले प्लांट्स होते हैं। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है, यानी कि घर के अंदर की हवा को भी शुद्ध करता है और इसे एक पत्ते से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। इसके एक पत्ते को कट करके भी आप इसे लगा देते हैं तो भी इनके नए नए बेबी पप्स निकलने शुरू हो जाते हैं और पानी में भी इसे प्रोपेगेट किया जाता है। हालांकि यह सक्यूलेंट प्लांट है, इसलिए पानी की इनको बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर हम इनके सोयल मिक्स में लगाने के बाद गर्मियों में इनमें पानी देते हैं तो 2 से 3 दिन में पानी दे तो भी काफ़ी होता है। और सर्दियों में वहीं पर हमें अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इनकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी और इनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं और फंगस का अटैक होने लगता है इस पर। तो ये प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। सर्दियों में जब हम अपने इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो मिट्टी को पूरी तरह सूख जाने के बाद ही पानी देना चाहिए। और इसके लिए हमें वीक में या फिर 15 दिनों के बाद भी अगर इसमें पानी दें, हमें वेट करना चाहिए कि इसकी जो गमले की मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख जाए। जब गमले की मिट्टी 3 इंच तक सूखी दिखे तभी हमें इसमें वाटरिंग करनी है। और जब भी करें वाटरिंग तो अच्छी तरह से वाटरिंग करें ताकि इसका जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर आ जाए। नेक्स्ट जो हमें ध्यान देना है इस प्लांट पर वो है सर्दियों में अच्छी धूप का मिलना। वैसे तो ये एक इंडोर प्लांट है, गर्मियों में इनको पूरा दिन छांव में भी रख सकते हैं तो भी ये सरवाइव करता है। लेकिन सर्दियों में इनको धूप मिलना ज़रूरी है। अभी जैसे कि सर्दी है तो इनको हम सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप जहाँ मिले वहाँ रखें तो बहुत अच्छा होगा। इससे होगा ये कि इस प्लांट को मॉइस्चर जो होगा वो कम होगा और बाहर की हवा और सनलाइट में अच्छे से ये सर्वाइव करेगा। और इसे इंडोर में ऐसी जगह में रखें जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती रहे, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट होते हैं, ये सर्दियों में सिकुड़ने लगते हैं, ये प्लांट रूट रॉट होने लगते हैं। ज़्यादा मॉइस्चर और पाले जब इसके पत्तियों पर गिरते हैं तो इनकी पत्तियां ऊपर से जलना शुरू कर देते हैं और वहीं से इसमें फंगस का अटैक होना शुरू कर देता है। तो इसे बचाने के लिए हमें सबसे पहले ये काम करना है कि इनके जो लीव्स हैं उनको कट कर दें और इनसे नए पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। इनके जो लंबे लीव्स वाले प्लांट होते हैं उनमें जड़ों में धूप मिलती रहती है, लेकिन जो इस तरह से छोटे डॉफ वैरायटी वाले प्लांट होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं वो फूल के आकार के होते हैं और जब ये घने हो जाते हैं तो इनके जड़ों में धूप कम लगने लगते हैं। तो इसे आज मैं रूट डिवीज़न से अलग अलग प्लांट तैयार कर रही हूँ और इनको छोटे छोटे गमले में लगा रही हूँ और इसके वजह से हमारे जो प्लांट है वो नए नए बेबी पप्स प्रोड्यूस करेंगे और फरवरी तक हम इनको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं।
वैसे तो सर्दियों में इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम इन्हें अलग अलग कर देंगे तो इनकी जड़ों में अच्छी तरह से धूप और हवा मिल पाएंगे और ये जो पौधे हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए मैं इसे अलग अलग गमलों में लगा रही हूँ। इस प्लांट की मिट्टी को बिल्कुल वेल ड्रेन रखनी है। इसमें आपको 50% रेत लेना है, 25% कोई भी खाद, या तो किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर की खाद, या फिर आप पत्तों से बनी हुई खाद, किसी भी प्रकार का खाद आप ले सकते हैं। 25% इसमें मिट्टी लेनी है और इस तरह से हमें सॉइल मिक्स तैयार कर लेना है और अपने इस प्लांट को गमलों में लगा देना है। इस प्लांट में नीम खली का यूज़ भी आप कर सकते हैं। नीम खली स्नेक प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड भी है। नीम खली ना होने पर आप इसमें फंगीसाइड पाउडर का इस तरह से घोल बना के अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद इस तरह से हर प्लांट में डाल देंगे, ताकि जो हमारा प्लांट है वो सर्दियों में फंगस के अटैक से बचा रहे। प्लांट के लिए जो सबसे आइडियल टेम्परेचर होता है वो 21 से 32 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर इस से ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो हमारे पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पाले का असर इस पे नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी जगह पे इस प्लांट को रखना चाहिए जहाँ पे इसकी पत्तियों पे पाले ना गिरे। अगर इस पे पाले गिरेंगे तो पत्तियाँ गलना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा पौधा है वो है कलांचो प्लांट। कलांचो प्लांट भी सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन ये सर्दियों में ही फ्लावरिंग करते हैं। सर्दियों में इसका बहुत ही अच्छा ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इसमें हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना होता है। कलांचो प्लांट की जो सूखी हुई या इन्फेक्टेड पत्तियां होती हैं उनको कट करके हटा देना चाहिए और इनकी पिंचिंग करने से प्लांट जो होता है वो बुशी होता है और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। कलांचो को रोशनी और धूप पसंद होती है, इसे धूप वाली जगह में सर्दियों में रखें और पानी इनको कम दें। कलांचो ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए इसको ठंड से बचाएं और इसमें ज़्यादा खाद ना डालें। महीने में एक बार आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र में सरसों खली खाद को डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो। और इस प्लांट के लिए आइडियल जो मिट्टी होती है उसका रेशियो होता है, एक हिस्सा हम मिट्टी लेंगे, एक हिस्सा रिवर सैंड लेंगे और एक हिस्सा ही हम खाद लेंगे और इसमें एक मुट्ठी नीम की खली और एक मुट्ठी के करीब हम इसमें मिलाएं बोन मील या रॉक फास्फेट इसमें मिला सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम इसमें फंगीसाइड पाउडर भी हाफ चम्मच के करीब अगर मिला लें तो हमारे पौधे में फंगस का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से आप अपने गमले की मिट्टी तैयार कर सकते हैं और इस प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इनमें। देसी वाली वैरायटीज़ में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और हाइब्रिड वाली में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है और एक लीफ से भी इन्हें प्रोपेगेट किया जा सकता है। चाहे तो इनके जो भी वैरायटीज़ हों, हाइब्रिड या देसी, इन्हें एक पत्ते से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। कुछ सेकुलेंट्स प्लांट ऐसे होते हैं जो सीजनल की तरह होते हैं, यानी कि अगर हम उसे लाके लगाते हैं तो गर्मियाँ आते आते तक वो ख़राब हो ही जाते हैं। इसलिए जो इनके न्यू प्लांट होते हैं उनको हमें तैयार करते रहना चाहिए, यानी कि इनकी कटिंग से नए नए पौधे तैयार करते रहना चाहिए। बेबी पप्स जो होते हैं उनसे बने हुए प्लांट्स जल्दी ख़राब नहीं होते, जबकि मदर प्लांट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो नए नए पौधे अगर आप चाहते हैं कि आपका सकुलेंट गार्डन हमेशा मेंटेन रहे तो इनकी कटिंग को लगाते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।